तो दोस्तों आप सब कैसे हैं और आप सबका पढ़ाई कैसा चल रहा है? क्या आप हमारा वीडियो देख रहे हैं? क्या आपको समझ पा रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं मेरे वीडियो को? हाँ, जो भी टॉपिक अभी तक कवर कराया है तो कुछ प्रॉब्लम्स तो फेस करने पड़ रही हैं जो कि आप लोग को हम समझ पा रहे हैं, जो दिख नहीं पा रही हो क्लियर से कहीं ना कहीं, ठीक है। बाकी धीरे धीरे सारा चीज़ बेटर होते जाएगा आने वाले दिनों में, इसलिए चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। चलिए अभी तक हम लोग रिवीजन सेक्शन में क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़े स्टार्टिंग में, फिर हम लोग गुडविल पढ़े और उसके बाद हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट कराएं। अब क्या है वजह इसका चैप्टर को कराने का, क्योंकि आप लोग का प्रैक्टिकल जो था नज़दीक था, इसके कारण हमको कैश फ्लो में मूव करना पड़ा। तो कैश फ्लो करने के बाद आपका उस बुक में एक वेटेज रखने वाला चैप्टर सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, तो अकाउंटिंग रेशियो ही है। इसलिए अब हम लोग 20 मार्क्स पे हम लोग हिट करेंगे। और 20 मार्क्स कौन सा? कंपनी के बारे में पढ़ेंगे और शेयर्स और डिवेंचर का चैप्टर हम लोग इन डिटेल में इंटायर कॉन्सेप्ट को रिवीजन करते हुए बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे सबसे पहले, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे शेयर्स के बारे में। अब कौन सा चैप्टर है आपका? वॉल्यूम 2 जो है, वॉल्यूम 2 का कंपनी अकाउंट पढ़ेंगे, जहाँ पे आप लोग जानेंगे शेयर्स के बारे में और शेयर्स का एंट्री सीखेंगे, कितने तरीके से शेयर इश्यू किया जाता है, क्या क्या है इसके बारे में। चलिए डायरेक्टली हम लोग चैप्टर पे ही मूव करते हैं। क्या आप सब जानते हैं कंपनी होता क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी means a company incorporated under this act or under any previous act। कंपनी किसको बोलते हैं? ऐसा जो इनकॉर्पोरेटेड कराया गया हो 2013 के एक्ट में, और वो कंपनी जो 2013 से पहले इनकॉर्पोरेटेड कराया गया कंपनी एक्ट में, वो सारे ही कंपनी है। इसीलिए कंपनी का डेफिनेशन बोला गया है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस एक्ट। तो इसका क्या फीचर है? जैसे पार्टनरशिप देखे थे, तो पार्टनरशिप से कुछ तो डिफरेंट होगा, तब तो कंपनी आया ना। तो चलिए जानते हैं कंपनी का सबसे पहला फीचर देखते हैं। तो कंपनी का सबसे पहला फीचर्स क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। तो प्रमोटर यहाँ पे और मेंबर्स क्या हैं? दोनों अलग अलग हैं। कंपनी के बनाने वाले अलग हैं और कंपनी अलग है, और कंपनी को बनाने वाला व्यक्ति को हम लोग ट्रीट करते हैं इंडिविजुअल, सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। अब क्या है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जैसे आप लोग कभी भी मॉल में परचेज करते होंगे, मान लीजिए रिलायंस का, हाँ, तो रिलायंस स्मार्ट यह सब परचेज करते हैं। तो अब ये रिलायंस का प्रमोटर कौन है, इसका मालिक कौन है? कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर सबसे ज़्यादा कोई किसके पास है? मुकेश अंबानी के पास। तो आप क्या कैश मेमो में मुकेश अंबानी का नाम देखते हैं या फिर रिलायंस इंडस्ट्री है? तो इसीलिए अब हम लोग इसी तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी बनाया कौन है? मुकेश अंबानी, लेकिन वो कंपनी किसी और चीज़ के नाम पे है। किस नाम से? रिलायंस इंडस्ट्रीज से नाम पे है ना। तो इसीलिए कंपनी और प्रमोटर और मेंबर्स बोथ आर द डिफरेंट पर्सन, इंडिविजुअल्स है ये, ठीक है। सबसे पहला फीचर क्या होगा? सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग, अभी क्या करते हैं कि डिटेल में छोटा छोटा सा ऐसे रिवाइज करते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट में मूव करेंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन होगा कंपनी या नहीं होगा? चलिए हम पॉइंट लिखते जाते हैं ताकि समझ में आएगा। फीचर्स ऑफ कंपनी, फीचर्स ऑफ कंपनी क्या बोले? सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या होगा आपका? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी सबसे पहला पॉइंट कौन सा होगा? सेपरेट लीगल एंटिटी। प्रमोटर्स और मेंबर बोथ आर द डिफरेंट पर्सन ना, इंडिविजुअल्स हैं वो लोग। इसीलिए कंपनी के अंदर क्या? कंपनी का बनाने वाला और कंपनी खुद अलग है। क्या है ये? अब ये कंपनी को बनाया कौन है? हाँ, मुकेश अंबानी। किस नाम से? आर्टिफिशियल पर्सन है ना वो,
जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो तो आर्टिफिशियल है, नेचुरल है क्या वो? नहीं ना, इसीलिए क्या लिखा हुआ है? आर्टिफिशियल पर्सन। ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन इसको बोलेंगे कंपनी को। और क्या क्या आएगा चलिए जानते हैं हम लोग। इसके अलावे आपका यहाँ पे तीसरा फीचर जो होगा वो क्या होगा? लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, क्यों इसको लिमिटेड लायबिलिटी बोला गया है और पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी बोला गया है? क्योंकि वहाँ पे पर्सनली लायबल होते हैं पार्टनर्स, लेकिन यहाँ के कंपनी के मेंबर जो होते हैं वो पर्सनली लायबल नहीं होते हैं। अगर आप शेयर्स होल्डर, अगर कोई भी कंपनी का परचेज किए हैं शेयर्स, तो अब जितना कंपनी में पैसा लगा है तो आपका लायबिलिटी कहीं ना कहीं उतना ही है, इससे एक्स्ट्रा नहीं है। इसीलिए क्या बोला गया है? कंपनी का तीसरा फीचर जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी है। और इसके अलावे और भी फीचर्स हैं, चलिए जानते हैं। चौथा पॉइंट जो है वो क्या बोलेंगे? परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन परपेचुअल सक्सेशन परपेचुअल सक्सेशन परपेचुअल सक्सेशन होता क्या है? जैसे कंपनी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, पार्टनरशिप 1932 में क्या बोला गया है कि अगर पार्टनरशिप में अगर एक पार्टनर का डेथ होता है तो पार्टनरशिप को क्या करना पड़ता है? डिसॉल्व करना पड़ता है। लेकिन कंपनी के केस में क्या है कि कंपनी में अगर मेंबर्स पैसे लगाते हैं और उस मेंबर अगर किसी तरह से डेथ होता है, ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है, वो एग्जिस्टेंस में ही रहेगा, उसका एग्जिस्टेंस में ही रहेगा। इसीलिए चलिए आगे देखते हैं। हाँ, और फिफ्थ पॉइंट इसमें क्या बोलेंगे? ट्रांसफर ऑफ शेयर। क्या बोलेंगे? ट्रांसफर ऑफ शेयर। कंपनी के अंदर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स होल्डर होते हैं कंपनी के, वो अपना शेयर जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन क्या पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो पार्टनर्स बन गए, क्या वो अपना पार्टनरशिप, अपना पोजीशन किसी और को शेयर कर सकते थे? क्या नहीं हो सकता था पार्टनरशिप में। लेकिन कंपनी में क्या होता है? शेयर्स ट्रांसफर आसानी से होते हैं। तो यही सारा 5 पॉइंट हम लोग दिमाग में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि फीचर्स क्या होते हैं पार्टनरशिप, कंपनी का। परपेचुअल सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि अलग अलग है, ऑनर और प्रमोटर्स, कंपनी के मेंबर्स और प्रमोटर्स बोथ आर डिफरेंट पर्सन, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, कंपनी को बनाया है कौन? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल है। लिमिटेड लायबिलिटी है, क्यों? क्योंकि जितना वो कंपनी में इन्वेस्ट किया है कहीं ना कहीं, आप उसके लिए ही लायबल है, एक्स्ट्रा पर्सनली लायबल नहीं है, इसीलिए लिमिटेड लायबिलिटी है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये हुआ कंपनी को इफेक्ट नहीं आएगा, डजंट, ये हमेशा एग्जिस्टेंस में ही रहेगा। अगर कंपनी के अंदर मेंबर्स का डेथ भी हो तो भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा। और ट्रांसफर ऑफ शेयर होल्डर, मतलब ट्रांसफर टू शेयर, ठीक है, आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है शेयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं कंपनी के बारे में। तो ये लिख सकते हैं, आपका जो MCQ है आपका अकाउंटेंसी में तो इससे रिगार्डिंग पूछा जा सकता है, ठीक है। कोई पॉइंट रहेगा और इसमें कौन सा ऐसा फीचर जो है कंपनी के नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो जरा देखते हैं इसके अंदर कंपनी जो है कितने तरह का आपका प्रकार बुक में दिया गया है। TS अग्रवाल या फिर बेसिकली क्लास 12 के कॉन्सेप्ट बेसिस पे आप लोग को 3 तरह का कंपनी पढ़ना है। कौन कौन सा कंपनी पढ़ना है? 1 पर्सन कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी जरा देखते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी। सबसे पहला कंपनी का नाम क्या है? पब्लिक कंपनी। तो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको MCQ में क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं आसानी होगा, इसीलिए पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी क्या होता है जरा जानते हैं। वो ऐसा कंपनी, पब्लिक कंपनी ऐसा कंपनी है जहाँ पे हम लोग शेयर्स, कंपनी का शेयर्स आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कंपनी को आसानी से, शेयर्स को आसानी से हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका मिनिमम जो मेंबर्स हैं वो कितना हो सकते हैं? मिनिमम होना चाहिए इसका 7 मेंबर, और मैक्सिमम जो है वो लिमिट
सब्सक्राइब नहीं किया गया है, ठीक। और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, ये शेयर्स आसानी से ट्रांसफर कर सकता है, मीन्स इश्यू कर सकता है। पब्लिक कंपनी होता क्या है, पब्लिक कंपनी जरा होता क्या है जान लेते हैं। पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। ये अकॉर्डिंग टू 2013 कंपनी एक्ट के अंदर यही लिखा हुआ है कि पब्लिक कंपनी इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो कौन है, पब्लिक कंपनी है, ठीक है। मिनिमम पेड अप कैपिटल भी इसका क्या होगा, मिनिमम पेड अप कैपिटल भी होगा, मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो सब्सक्राइब होगा। मिनिमम पेड अप कैपिटल भी यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब्सक्राइब किया रहेगा। और साथ ही साथ इसका मेंबर जो है कम से कम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। और इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ट्रांसफ़र शेयर करने का। अभी जो हम वीडियो में जितने भी डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट, आपको क्या करना है, ये आपको थ्योरेटिकली पोर्शन में नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए आपको हम इन डिटेल में कॉपी में लिखाने का, अभी अगर लिखाएंगे तो कहीं ना कहीं वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा। इसके लिए आप क्या कीजिए, इस वीडियो को एग्ज़ाम से पहले आप आराम से सुन के भी जा सकते हैं, ताकि आपका MCQ बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पब्लिक कंपनी के बारे में जान गए, अब जरा देखते हैं प्राइवेट कंपनी क्या होता है। तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस भी थोड़ा बहुत अगर देख लेते हैं तो आपका हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी होता है, प्राइवेट कंपनी जो होगा वो डिफरेंट होगा पब्लिक कंपनी से। क्यों, इसका जो मेंबर है, मिनिमम मेंबर जो है वो कितना होगा, 2। इसका शेयर्स जो है इजिली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। क्या ये शेयर्स मार्केट में बेच सकता है, नहीं बेच सकता है। इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होगा, 2 लाख। इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल जो होगा वो कितना दिया रहेगा, आपका 2 लाख रहेगा, ठीक है। ट्रांसफ़र इजिली शेयर नहीं किया जाएगा। और इसका मैक्सिमम मेंबर जो है वो कितना होगा, 200 होगा। तो पब्लिक प्राइवेट कंपनी है, समझ में आया। अब चलिए देखते हैं 1 पर्सन कंपनी क्या होता है। तो 1 पर्सन कंपनी के अंदर मेंबर कितना होगा, 1 होगा। 1 पर्सन कंपनी क्या होता है, एक ऐसा कंपनी है जिसके अंदर मेंबर कितना होगा, 1 होगा। और इसका नॉमिनी भी 1 होगा, जो कि कहाँ से बिलोंग करेगा, हमारे उसी कंट्री से बिलोंग करेगा, ठीक है। नेचुरल पर्सन होना चाहिए और उसी कंट्री से भी बिलोंग करना होगा। और साथ ही साथ वो क्या होगा, मेजर होना चाहिए। तो 1 पर्सन कंपनी यही होता है। और इसके बारे में अगर जानना चाहेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर क्या ट्रांसफ़र किया जाता है शेयर को, तो नहीं किया जाता है। क्या इसका प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो नहीं है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है तो इसका स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेंशन है, मतलब डिस्क्राइब किया गया है। सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर कैपिटल है क्या, ये ऑफर कर सकता है ये कंपनी शेयर ऑफर कर सकता है मार्केट में, तो नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए इतना जानते के साथ हम लोग आगे मूव करते हैं और छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करते जाएंगे, ताकि अभी जो भी हम बताएं वो क्या था आपके लिए थ्योरेटिकल पोर्शन था। आप बुक से भी रीड कर सकते हैं, बाकी आप इस लेक्चर को भी सुनेंगे तो काफ़ी आप लोग को हेल्प मिलेगा आपका MCQ को सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग आज थ्योरेटिकल पोर्शंस को मूव करते हुए हम लोग प्रैक्टिकल पे आते हैं कि इसमें होता क्या है। शेयर्स बेसिकली इश्यू जो किया जाता है वो 2 तरीके से किया जाता है, एक तो कैश पे किया जाता है और एक परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश के फॉर्म में किया जाता है। परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश पे किया जाता है। अच्छा, आप क्या जान पाते हैं कि शेयर्स होता क्या है, शेयर होता क्या है, चलिए जानते हैं। इससे पहले शेयर्स होता क्या है आप सभी ने देखा होगा, ठीक है, नाम भी सुने होंगे। क्या है इसका विजुअलाइजेशन, मतलब आप समझ पाते हैं। अब शेयर जो होता है वो 2 तरह का होता है, 2 तरह का होता है। एक तो इक्विटी शेयर होता है, इक्विटी शेयर्स होता है, और दूसरा एक इक्विटी शेयर्स होता है, और साथ ही साथ कौन होता है, दूसरा प्रीफरेंस, और दूसरा कौन होता है, प्रीफरेंस शेयर, प्रीफरेंस शेयर। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है जरा देख लेते हैं और आगे हम लोग बढ़ेंगे। इक्विटी शेयर्स में क्या होता है कि शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं कंपनी, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड की तरह मिलता है, लेकिन फिक्स रेट ऑफ
डिविडेंड मिलता है बोल लीजिए, या फिर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब ये इसका नाम प्रेफरेंस क्यों पड़ा, क्योंकि प्रेफरेंस इसको पहले दिया जाता है, और इसका जो फिक्स रेट पे होता है ये क्या होता है, फिक्स रेट पे इंटरेस्ट बोल लीजिए, या फिर इंटरेस्ट बोल लीजिए, या फिर डिविडेंड बोल लीजिए, ठीक है। इसके अंदर जो पैसे जो लगाते हैं प्रेफरेंस शेयर, अगर जो कोई भी मेंबर कंपनी का कोई भी शेयर्स अगर परचेज करते हैं तो उनके बदले में उसको क्या मिलता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड बोल लेंगे। और सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है। ये आप लोग बीएसटी में भी निकालेंगे अर्निंग पर शेयर्स। चलिए, तो शेयर्स कितने तरीके का होता है, 2 तरह का, और इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड दिया जाता है। इनको इनके रिटर्न में क्या मिलता है, डिविडेंड, और इसको क्या मिलता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके बाद हम लोग जानेंगे, इसके बाद हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे ताकि हम लोग समझ पाए कि होता क्या है शेयर्स। थोड़ा सा जानते हैं कि अगर ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, इश्यू शेयर कैपिटल क्या होता है, पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, अनपेड अप शेयर कैपिटल कितना होता है, क्या होता है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितना होता है, अनकॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितना होता है। तो ऑथराइज कैपिटल देखते हैं। ऑथराइज कैपिटल को ही क्या बोला गया है, नॉमिनल कैपिटल भी बोला गया है, और रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोला गया है। क्यों, क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट है कंपनी का जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जहाँ पे रजिस्टर्ड किया गया है कि उस कंपनी का, उस पर्टिकुलर कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, ऑथराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल, सॉरी, ठीक है। अब ये होता क्या है, एक ऐसा कैपिटल जो ऑथराइज किस में दिया गया, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ कंपनी बाय द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल मतलब इतना कंपनी रेज कर सकती है, ठीक है, शेयर्स इश्यू करके, इसी को बोला गया है ऑथराइज शेयर कैपिटल। कंपनी का कैपेसिटी बोल लीजिए ऑथराइज कैपिटल होता है, ठीक है। अब जितना कैपेसिटी होता है तो उसके अंतर्गत मतलब उसके बिहाफ में उसी के लिमिट के अंदर कितना शेयर्स इशू किया गया है उसी को बोला गया शेयर इशू कैपिटल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल भी। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब पब्लिक को जब कंपनी ऑफर करता है शेयर्स तो पब्लिक कितना सब्सक्राइब किया, मतलब कितना ऑफर को एक्सेप्ट किया कि हम कितना शेयर्स परचेज करेंगे, मतलब कितना कैपिटल होगा, उसी को बोला गया है सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। अब आते हैं और क्वेश्चन में डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जहां से हम लोग समझ पाए। तो एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। एक एबीसी लिमिटेड फर्म है, एक एबीसी लिमिटेड फर्म है, एक एबीसी लिमिटेड फर्म है और इसका ऑथराइज शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल जो है वो कितना है आपका 10 लाख है, 10 लाख है, ठीक है। बेसिकली सॉरी इतना नहीं लेते हम लोग, ऐसा करते हैं 200 करोड़ ले लेते हैं। कितना, आइए इसका मतलब ये हुआ कि एबीसी लिमिटेड जब कंपनी रजिस्टर्ड करवाया गया होगा तो ऑथराइज कैपिटल मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर करते वक्त नॉमिनल कैपिटल कितना दिखाया होगा कंपनी, 200 करोड़, ठीक है। अब इश्यू कैपिटल क्या होता है, इश्यू कैपिटल क्या होता है चलो देखते हैं हम लोग। इश्यू कैपिटल, ठीक है। अब इसमें से कंपनी को कभी क्या होगा, इन फ्यूचर में भविष्य में पैसा का रिक्वायरमेंट आएगा, कैपिटल का रिक्वायरमेंट आएगा, तो कंपनी क्या करेगा, हर एक सोर्स ऑफ कैपिटल से मतलब पैसा रेज कर सकता है। तो डिवेंचर इशू कर सकता है, शेयर से पैसा रेज कर सकता है, शेयर इशू करके पैसा ले सकता है, हाँ, और फिनेंशियल कंपनी से पैसा रेज कर सकता है, बैंक से पैसा ले कर सकता है। तो हर एक का वजह होता है उसके पीछे ना। तो शेयर्स में ये होता है कि कंपनी क्या करती है कि ऑनरशिप को ट्रांसफर करना ज़्यादा पसंद करती है, तब क्या करती है, शेयर को इशू करती है। यहाँ पे कंपनी का जो लायबिलिटी होता है कहीं ना कहीं इसके बिहाफ में शेयर्स में कम होता है, इसीलिए।
चलिए ठीक है, तो यहाँ पे इशू शेयर कैपिटल जो है इशू शेयर कैपिटल, अब हम लोग कितना मान रहे हैं, इसमें कितना मान रहे हैं 1 करोड़, ठीक है। तो कंपनी का रिक्वायरमेंट कितना है, ये थोड़ा ज़्यादा ही कम हो गया, ऐसा करते हैं हम लोग 10 करोड़ ले लेते हैं, ठीक है 10 करोड़। तो शेयर कितना, अब कंपनी कितना शेयर्स इशू करके पैसा रेज करना चाह रही है 10 करोड़, ठीक है। अब पब्लिक, अब ये जो है कंपनी क्या करना चाहेगी, क्या एक पब्लिक से अगर 10 करोड़ मांगा जाए कंपनी से, कंपनी अगर मांगती है तो क्या दे पाएगा, वो सक्षम है? हमारे इंडिया में ऐसा हो सकता है कि एक किसी से 10 करोड़ मांगे कंपनी और वो दे दे? नहीं। तो और सभी को पैसा लगाएंगे कैसे, तो फिर कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा, हमारा इंडिया डेवलप कैसे करेगा? तो अगर वही शेयर्स को अगर हम प्राइस अगर जो है अगर हम उसको कम कर दें, अगर इसको क्वांटिटी में बांट दें, क्वांटिटी इसको कर दें, तो कहीं ना कहीं प्राइस भी, इसका जो रिक्वायरमेंट है, इसका पैसा का कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना है, अगर इस प्रेजेंट सिनेरियो में बोला जाए तो कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना है इस कंपनी का, तो 10 करोड़। तो इसको क्या करेंगे 1 लाख से क्या करेंगे, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स से अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर ये एक पर शेयर, अगर पर शेयर का दाम, अगर पर शेयर कंपनी का अगर 10,000 होता है, पर शेयर का दाम अगर 10,000 है, गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शेयर्स का एक फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कितना है 10,000 है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, तो ये कैसे पता चलेगा, तो चलिए जानते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू इशू शेयर कैपिटल डिवाइडेड पर शेयर्स। तो क्या करेंगे 10 करोड़, तो 10 करोड़ कैसे होगा, चलिए देखते हैं कितना होगा, 0 कोई बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया 1 लाख, ये 10 लाख, ये आपका 10 लाख हो गया, ये आपका 10 और ये 10 करोड़, कितना 10 करोड़ डिवाइडेड कितना है एक शेयर का दाम, तो 10,000 है। तो 10,000 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 10,000 से डिवाइड करते हैं मतलब टोटल 4 जीरो अगर कट करते हैं 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कितना निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स भी आपका कितना हो जाएगा 10,000। तो अगर हम इसको और छोटा करना पसंद करें, अगर पर शेयर जो है 10,000 के जगह अगर हम 1,000 लेंगे, अगर 1,000 करेंगे तो यहाँ से डिडक्ट कितना करेंगे 30, तो कितना हो जाएगा टोटल 50, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएंगे 1 लाख। तो समझ पा रहे बात को, ठीक है, किसी तरह से कोई परेशानी नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगर नंबर ऑफ शेयर्स पता करने आ गया, उसका फेस वैल्यू क्या होता है, तो फेस वैल्यू मतलब उसका एक्चुअल में वैल्यू कितना है पर शेयर, तो नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू उसी को बोलते हैं जो शेयर्स इश्यू किया जाता है, पब्लिक कंपनी जो इश्यू करते हैं प्राइस पे, एक्चुअल उसका जो दाम होता है उसी को बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। इतने करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसी को एग्जाम्पल में हम लोग लेके पुट करते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख। तो अगर कंपनी को पैसा का रिक्वायरमेंट हो 10 करोड़ का, तो वो कितना शेयर्स इशू कर रहे हैं मार्केट में 1 लाख, और एक शेयर का दाम कितना है 1,000 रुपया, तो लोग परचेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और कंपनी इसमें साथ ही साथ पता है एक और बेनिफिट, एक और ऑप्शन दे चुकी है, क्या इंस्टॉलमेंट में आप पैसा दीजिए, तो लोग काफ़ी आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसका एंट्री कैसे होता है और क्या वजह होता है, किस तरह से बनाया जाता है और इसका क्या फॉर्मेट होता है। क्या आप सभी को समझ आ रहा है? तो प्लीज़ अगर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में
अगर कंपनी अब क्या करती है, कंपनी का अगर शेयर्स नंबर ऑफ पर शेयर पता चल गया कि कितना है शेयर का दाम, तो इसी को क्या नाम है, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं कंपनी क्या करती है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम लगा दिए, इंस्टॉलमेंट। तो एप्लीकेशन में कंपनी कितना मांग रही है, क्या होता है प्रैक्टिकल में कि पहले कंपनी शेयर्स इश्यू करने के लिए प्रोस्पेक्टस की तरह पब्लिक को पता चलता है, तो पब्लिक क्या करती है, सब्सक्राइब करती है, मतलब इंटरेस्ट दिखाती है कि हमको शेयर्स चाहिए कंपनी का। ठीक है, तो एप्लीकेशन में कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, एप्लीकेशन में 300, अलॉटमेंट में 200, फर्स्ट कॉल में कितना हो जाएगा, फर्स्ट कॉल में 300, सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 200। तो इस तरह से कंपनी 1000 रुपया पर क्या करेगी, पब्लिक से पैसा लेगी एक शेयर के बदले में। तो अब क्या हुआ, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल पता चल गया 200 करोड़ था, लेकिन उसको पैसा का रिक्वायरमेंट कितना है, 10 करोड़। तो 10 करोड़ में पैसा का उसमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 1 लाख। तो और इंटू कर दिए अगर 1000 पर शेयर, मतलब एक शेयर का दाम कितना है, 1000। तो इसी को बोलते हैं फेस वैल्यू। और यही 1000 भी कंपनी क्या मांग रही है, आप इनको इंस्टॉलमेंट में दीजिए। क्या दीजिए, इंस्टॉलमेंट में। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और समझ पा रहे हैं आप बात को ना। तो चलिए हम लोग एंट्री करते हैं। तो अभी तो हम लोग का बेसिक है, इससे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो हमारा लेवल बढ़ते जाएगा, और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी करेंगे, चिंता करने का जरूरत नहीं है, पेशेंस रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा, जब पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू करती है तो पब्लिक सब्सक्राइब करती है, सब्सक्राइब शेयर ऑफ कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर ऑफ कैपिटल। ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल। अब कंपनी में लोग कितने इंटरेस्टेड हैं, सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब करेंगे ना, सब्सक्राइब कैपिटल। लोग पैसा देने के लिए भी कितना इंटरेस्टेड है, तो अभी इस क्वेश्चन में एज्यूम कर रहे हैं कि 10 करोड़ है। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा। अब इसका एंट्री करेंगे। सब्सक्राइब कैपिटल समझ में आ रहा है कि कंपनी इंटरेस्टेड कितना है, कंपनी पब्लिक कितने इंटरेस्टेड है कि पब्लिक कंपनी को देंगे। ठीक है, अब एंट्री करेंगे। सबसे पहला एंट्री होगा जब पब्लिक इंटरेस्ट दिखाएगी कि हमको शेयर्स चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भर के अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, एप्लीकेशन मनी। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये पैसा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमको पता है, तो नंबर ऑफ शेयर कितना है, 1 लाख। ठीक है, और इनटू कितना करेंगे, एप्लीकेशन में कंपनी कितना मांगी है, 300, तो 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और 2 क्या लिखेंगे, ये कंपनी जो पैसा रिसीव कर रही है वो किसके बिहाफ में, तो एप्लीकेशन। तो क्या लिखेंगे, शेयर्स एप्लीकेशन, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, कितना हो जाएगा, सेम अमाउंट कितना, 1 लाख से 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये बताइए कि जो शेयर्स होल्डर होते हैं वो कंपनी के कौन कहलाते हैं, ऑनर। और ऑनर जो पैसा देता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्या आप इस एंट्री से, क्या शेयर होल्डर इस एंट्री से क्या सेटिस्फाई होगा, कहीं पे ये ऐसा एविडेंस ऐसा समझ में पा रहे हैं, मतलब कि मेंबर शेयर होल्डर को पता चल रहा है कि वो जो पैसा दिए हैं वो कंपनी का मालिक है। हाँ, कंपनी को जो मालिक तो पैसा जो देता है उसको कैपिटल बोलते हैं। तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना, 1 लाख इंटू 300, 1 लाख इंटू 300। अब ये जो लॉजिक है, ये जो डेबिट क्रेडिट क्यों हुआ है, चलिए जानते हैं। अब बताइए कि बैंक अगर कंपनी पैसा रिसीव कर रही है शेयर के बिहाफ में, तो अल्टीमेटली वो रिसीव क्या की, कैश, बैंक में पैसा आया, वो एसेट्स है कि नहीं है,
तो मॉडर्न अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जाने तो एसेट तो बढ़ता है तो कंपनी किधर दिखाती है, डेबिट साइड, इसलिए डेबिट लिखे। लेकिन किसके बिहाफ में, एप्लीकेशन के बिहाफ में। और ये कंपनी जो शेयर होल्डर जो पैसा दिए हैं कंपनी को, क्या वो वापस नहीं करेंगे, वापस करेंगे ना। कैपिटल को भी ट्रीट किया गया लायबिलिटी की तरह, तो ये लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए क्रेडिट में गया। लेकिन क्या शेयर होल्डर इस नाम से सेटिस्फाई थे, संतुष्ट थे? नहीं थे, क्योंकि इस नाम से कहीं भी कैपिटल नहीं दिख रहा था। इसलिए क्या कराया गया कि इसको रिवर्स कर दिया गया और इसको क्रेडिट और डेबिट का देखिए इफेक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। और साथ ही साथ क्या लिखे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तब पता है शेयर होल्डर जो है ना सेटिस्फाई और संतुष्ट भी हुए कि हमारा पैसा सेफ है और हम कंपनी का क्या कहलाए, मालिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होगा अब जब कंपनी के पास अप्लाई कर दिए शेयर होल्डर और कंपनी शेयर उनको अलॉट भी कर दी। अलॉट कर दी का मतलब ये हुआ कि आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो गया वो शेयर्स। ठीक है, तो अलॉटेड शेयर्स। अब यहाँ पे तो फुली सब्सक्राइब भी हुआ और फुली इश्यू जितना हुआ था उतना ही सब्सक्राइब भी कर दिए लोग, इसलिए यहाँ पे और भी वैरायटी नहीं आएंगे। और चलिए बढ़ते हैं दूसरा इंस्टॉलमेंट में। तो क्या होता है, जब तक हम लोग अगर EMI पे बनता है तो जब तक मैसेज और जब तक कॉल ना आए तब तक हम लोग पैसा देते हैं क्या, नहीं। इसी तरह से पहले कंपनी ड्यू का एंट्री करती है। पहले कंपनी शेयर होल्डर को अलॉटमेंट के टाइम में डेटर बनाती है, पहले एसेट्स मानती है और फिर शेयर होल्डर उनको पैसे देते हैं। इसलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना, तो 1 लाख इंटू 200 और टू क्या लिखेंगे, शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इंटू 200। ये क्यों हुआ, जब ये नाम से एंट्री हुआ तो शेयर होल्डर क्या चिक चिक के बोलने लगे कि आप हमें डेटर क्यों बनाए, तो भूल गए आपके नाम पे हम शेयर अलॉट किए हैं, रजिस्टर्ड किए, आपके नाम पे शेयर इशू किया गया है, आपको शेयर दिया गया है और आप हमको शेयर्स का 1000 की जगह सिर्फ 300 दिए हैं। तो अलॉटमेंट का टाइम आ गया तो आप दीजिए और नहीं दे पाए हैं, इसलिए आपको हम क्या किए, डेटर बनाए। तो पूछे कि डेटर क्यों बनाए, तो हम कंपनी क्या बोला, हम ऑनरशिप दिए आपको शेयर के बिहाफ में, इसीलिए क्या किए, क्रेडिट साइड। और अब क्या होगा, तो शेयर होल्डर सेटिस्फाई हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, हाँ सही कह रहे हैं। तो इसीलिए शेयर होल्डर क्या करेंगे, कंपनी को पैसे दे देंगे। इसीलिए क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 200, 1 लाख इंटू 200। चलिए ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद फिर से कंपनी फिर से कॉल घुमाएगी, किसके लिए, फर्स्ट कॉल के लिए। फिर शेयर होल्डर पैसा देगा कंपनी को। फिर जब टाइम आएगा सेकेंड कॉल का, फिर कंपनी वापस शेयर होल्डर को याद दिलाएगी कि आपका टाइम आ गया है, पैसा दे दीजिए। फिर शेयर होल्डर कंपनी को पैसे दे देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एंट्री यहीं पे करते हैं। कौन सा, क्या लिखेंगे आपसे, समझ पा रहे हैं ना, अब खुद बताइए क्या लिखेंगे, शेयर्स फर्स्ट कॉल। ये कौन सा एंट्री है, ड्यू एंट्री है, ड्यू डेटर बना रही कंपनी। क्यों, क्योंकि शेयर्स कैपिटल मतलब आपको कैपिटल दिया, आप ऑनरशिप मिला है ना, शेयर कैपिटल कितना ले रहे हैं पर शेयर, 300। तो 1 लाख इंटू 300, 1 लाख इंटू 300। इसके बाद फिर से क्या करेंगे, शेयर होल्डर पैसे दे देंगे वापस में। तो इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख इंटू 300 टू शेयर फर्स्ट कॉल 1 लाख इंटू 300। फिर से इसके बाद एंट्री क्या होगी, फिर से समय आएगा सेकेंड कॉल का, तो फिर कंपनी क्या बनाएगी उसको, डेटर शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, शेयर
सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्यों बनाते हैं ऐसा? क्योंकि पहले डेटर बनाएगा और ऑनरशिप ट्रांसफर करेगी कंपनी, इसलिए कितना 1 लाख इंटू 200, 1 लाख इंटू 200 और अल्टीमेटली लास्ट में क्या होगा, शेयर होल्डर कंपनी को पैसा दे देगी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल के बिहाफ में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1 लाख इंटू 200, 1 लाख इंटू 200। तो इस तरह से एंट्री होगा। और हाँ, अब जो तो हो गया, आपको तो पता होगा ना कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है। तो हम लोग आज जो केस किए, इसका केस क्या है? केस वन व्हेन शेयर्स इशू एट पार। ठीक है, तो कब? जब पार पे, मतलब 100 रुपया का चीज 100 रुपया में ही कंपनी अगर बेचती है तो इस केस को बोलते हैं पार। कंपनी शेयर इशू एट पार पे किया है। और साथ ही साथ इसका नरेशन लिखना मत भूलिएगा। क्या होगा नरेशन? अगर देखा जाए तो बहुत आसानी से यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग द शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, और इसी तरह से ये क्या है, ट्रांसफर एंट्री, इसीलिए लिखेंगे बीइंग द शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इस तरह से आप नरेशन आसानी से लिख सकते हैं। एक बार ड्यू होगा, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, फिर शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, इसी तरह से ट्रांसफर करते जाना है और नरेशन लिखते जाना है और नीट एंड क्लीन भी रखना है। तो शेयर्स और डिवेंचर का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, बस नाम चेंज है और मीनिंग भी चेंज है। तो इसी तरह से थोड़ा बेसिक है, थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस रखिए। 2 से 3 वीडियो में हम लोग एक लेवल पे आ जाएंगे और बेहतर तरीके से आ जाएंगे, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए डिटेल में। इसलिए थोड़ा लेंदी जाएगा, पर इन डिटेल में बताएंगे, हर एक चीज़ को, पॉइंट को समझाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर ये रिक्वेस्ट है सभी से कि आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कहीं ना कहीं मदद मिले। ठीक है, चलिए, थैंक यू।